हर शहर में एक जगह ऐसी होती है जिसके बारे में लोग बातें करने से भी डरते हैं। दिल्ली के बाहरी इलाके में ऐसी ही एक जगह है, सावित्री हवेली। ये कहानी उसी हवेली की है जहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। आर्यन, सिया और करण तीनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और अजीब जगहों पर जाने के शौकीन हैं। तुमने उस हवेली के बारे में सुना है? लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ अजीब होता है। करण हंसते हुए कहा, अरे ये सब पुरानी अफवाहें हैं, कुछ नहीं है वहाँ। आर्यन गंभीर होकर, अगर ये सिर्फ अफवाहें हैं तो हमें जाकर खुद देख लेना चाहिए। क्या कहते हो? तीनों दोस्त सहमति में सिर हिलाते हैं और उस रात हवेली जाने का फैसला करते हैं। रात के समय तीनों दोस्त एक पुरानी सुनसान सड़क पर चलते हुए हवेली के गेट पर पहुंचते हैं। हवेली का गेट लोहे का है और जंग खाया हुआ है। हवेली के गेट पर एक चेतावनी लिखी थी, यहाँ आने वाला वापस नहीं जाएगा, लेकिन दोस्तों ने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। अंदर घुसते ही हवेली का आंगन दिखता है। चारों तरफ झाड़ियां और सूखे पेड़ हैं। ये जगह इतनी अजीब क्यों लग रही है? करण हंसते हुए, बस एक पुरानी हवेली है, डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचते हैं, वह अपने आप खुल जाता है। तीनों ठिठक जाते हैं। आर्यन सावधानी से, शायद कोई अंदर है, चलो देखते हैं। हवेली के अंदर का दृश्य डरावना है। फर्श पर धूल की मोटी परत है, दीवारों पर अजीब निशान हैं और छत से जाले लटके हुए हैं। एक पुरानी घड़ी बंद पड़ी है, लेकिन उसकी टिक टिक की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई उनकी हर हरकत को देख रहा हो। वे एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं। हॉल के कोने में एक लकड़ी की अलमारी है। क्या तुमने देखा? अलमारी हिली थी। सिया की आवाज सुनते ही करण कहता है कि डरो मत, हवा के झोंके से हिला होगा अलमीरा। करण अलमारी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर एक पुरानी किताब और एक टूटा हुआ दर्पण मिलता है। आर्यन ने कहा, यह किताब कितनी पुरानी लग रही है, चलो इसे देखते हैं। किताब खोलने पर उसमें अजीब सी भाषा में कुछ लिखा होता है। जैसे ही आर्यन उसे पढ़ने की कोशिश करता है, एक जोर की आवाज होती है। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। दर्पण अचानक गिरकर टूट जाता है। तीनों डर जाते हैं। ये जगह मुझे सही नहीं लग रही है, हमें जल्द से जल्द भाग जाना होगा। आर्यन ने कहा, लेकिन हम अभी तक कुछ खास नहीं देख पाए, थोड़ा और रुकते हैं। वे आगे बढ़ते हैं और एक पुराने कमरे में पहुंचते हैं। कमरा साफ सुथरा है, मानो अभी किसी ने उसे इस्तेमाल किया हो। करण, यह कैसे हो सकता है? पूरी हवेली खंडहर जैसी है, लेकिन यह कमरा। तभी कमरे में रखी एक कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। खिड़कियां जोर जोर से बंद और खुलने लगती हैं। सिया चीखती है। वे समझ चुके थे कि हवेली में कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब उनके पास वापस जाने का समय नहीं बचा था। तीनों भागते हुए एक दूसरे कमरे में पहुंचते हैं। यह कमरा पूरी तरह खाली है, लेकिन दीवारों पर खून से हाथों के निशान बने हुए हैं। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तभी एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। एक धुंधली परछाई दीवार से निकलकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। आत्मा गहरी डरावनी आवाज में, तुमने मेरे घर में कदम क्यों रखा? अब यहाँ से कोई नहीं जाएगा। तीनों के चेहरे डर से सफेद पड़ जाते हैं। आत्मा का चेहरा विकृत और भयानक है। करण ने चिल्लाते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम यहाँ गलती से आए हैं। आत्मा हंसती है और हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। आर्यन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। सिया की टॉर्च अचानक बंद हो जाती है। अंधेरे में फुसफुसाहट और हंसी सुनाई देती है। ये आत्मा हमें मार देगी, कुछ करो। आर्यन को याद आता है कि किताब में एक मंत्र लिखा था। वह तेजी से किताब निकालता है और मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है। यह हमारा आखिरी मौका है, सब चुप रहो। जैसे ही वह मंत्र पढ़ता है, आत्मा जोर से चीखती है और हवा में गायब हो जाती है।
कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तीनों भागते हुए हवेली से बाहर निकलते हैं। बाहर का दृश्य शांत है, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ झलकता है। उन्होंने हवेली से बाहर तो निकलने में कामयाबी पाई, लेकिन अंदर क्या हुआ, यह राज हमेशा उनके साथ रहा। जय